नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे मोरल डेवलपमेंट की। इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे कि पूरा टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं हमको पता भी चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं। इनको उन्होंने 3 लेवल में डिफाइन किया है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इनके अकॉर्डिंग 9 साल तक जो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी चलती है। 9 साल तक जो बच्चा है उसकी मोरालिटी ऐसी होती है कि जो वो देखता है एडल्ट्स को करते हुए वही करने की सोचता है, ठीक है। तो इनको इन्होंने लेवल 1 को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो स्टेज 1 का नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो इन स्टेजेस का आपको नाम एग्जैक्टली याद रखना है, ठीक है। इनका मीनिंग तो याद रखना ही है, लेकिन नाम भी याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में इनके नाम ही दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग चाइल्ड इज गुड इन ऑर्डर टू अवॉइड पनिशमेंट। तो बच्चा जो भी काम करता है वो इसीलिए करता है ताकि उससे पनिशमेंट को अवॉइड कर सके, क्योंकि उसका मानना ये होता है इफ अ पर्सन इज पनिश्ड दे मस्ट हैव डन रॉन्ग। तो पनिशमेंट से बचने के लिए वो अच्छे काम करता है, ठीक है। अच्छे मोरालिटी अपनी इसीलिए रखता है ताकि पनिशमेंट से वो बच सके। इसलिए आपने ये देखा होगा जो छोटी क्लासेस में होते हैं वो टीचर्स भी बच्चे को पनिशमेंट का डर दिखाते हैं कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं जो स्टेज 1 होती है उसके अंदर ये पनिशमेंट ये मेन वर्ड है, ठीक है। जहां भी पनिशमेंट आ गया तो स्टेज 1 की बात हो रही है, ठीक है। स्टेज 2 होता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट। तो टिट फॉर टैट ये इजी है इसको समझना। टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। तो इसका एग्जांपल है इफ यू ब्रेक माय पेंसिल आई विल ब्रेक योर्स। तो अगर मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं तुम्हारी पेंसिल तोड़ दूंगा। शेयरिंग टिफिन, तो अगर कोई आपके साथ टिफिन शेयर करता है तो आप उसके साथ टिफिन शेयर करते हो। इस तरह की जो मोरालिटी होती है उसे हम टिट फॉर टैट या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कहते हैं। तो ये तो ध्यान रहता है, इसका नाम ध्यान नहीं रहता है। ये जो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज है, तो जो एक्सचेंज वाली चीज होगी टिफिन शेयरिंग वाली, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसका नाम याद होना चाहिए। अगर आपको ये नाम याद नहीं रहेगा तो ऑप्शन में देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे। मीनिंग तो पता होना जरूरी है, लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा इसका। लेवल 2 का नाम है कन्वेंशनल मोरालिटी। यहाँ पे जो मोरालिटी होती है वो इसके अकॉर्डिंग होती है कि आपकी इमेज सोसाइटी में कैसी नजर आएगी, ठीक है। सोसाइटी में आप कैसे दिखोगे, इससे बहुत ज्यादा रिलेशन होता है इस लेवल का। के अंदर स्टेज 3 और स्टेज 4 आते हैं। तो स्टेज 3 जो होती है उसको कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर जो भी बच्चा कोई काम करता है वो इस तरीके से करता है ताकि वो समाज में क्या है, गुड बॉय नजर आए। तो इस स्टेज पे जो टीचर भी होते हैं वो बच्चे अगर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनसे ये नहीं कहते हैं कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। वो ऐसे कहते हैं कि बी अ गुड बॉय एंड डू योर होमवर्क। तो इससे ये पता चलता है कि जो बच्चा है वो गुड बॉय बनना चाहता है समाज में। एग्जाम्पल देखते हैं, चाइल्ड गिव्स अवे हर लंच टू अ बेगर बिकॉज शी थिंक्स डूइंग सो मीन्स नाइस और गुड। तो एक बच्ची जो है वो अपना लंच किसी बेगर को दे रही है, भिखारी को दे रही है। क्यों? क्योंकि उससे समाज में ये पता चलेगा कि ये एक अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल, ठीक है। स्टेज 4 में आता है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। तो ये देखिए ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या है, जो भी हम अब काम करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं कि अगर रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं। वियरिंग हेलमेट, नो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है, अगर रूल जो बन गया है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। रूल को ब्रेक करना गलत माना जाता है इस तरह की मोरालिटी में। स्टेज 4 की मोरालिटी में हम रूल्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम हेलमेट पहनते हैं, स्मोकिंग नहीं करेंगे पब्लिक प्लेसेस में और टिकट के बिना ट्रैवल नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, स्टेज 4 के अंडर आता है। तो ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन स्टेजेस के नाम जरूर याद रखिएगा। तो लेवल 3 का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये 18+ के बाद ही आती है, ठीक है। तो इसमें स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो यहाँ पर क्या है, हम इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एट टाइम्स वी नीड टू वर्क अगेंस्ट द लॉ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल कम्युनिटी। तो यहाँ पर कभी कभी हमें क्या है, रूल को तोड़ना पड़ता है, ठीक है, लॉ को तोड़ना पड़ता है ताकि किसी इंडिविजुअल कम्युनिटी या इंडिविजुअल का भला हो सके। तो इसके अंदर प्रोटेस्ट आता है जिसकी सरकार मना करती है, ठीक है, धरना वगैरह। तो ये हम राइट्स के लिए, दूसरों के हक के लिए कभी कभी प्रोटेस्ट भी करनी पड़ती हैं, तो ये इसके अंडर आता है। दूसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा स्टीलिंग मेडिसिन टू सेव अ लाइफ। तो यहाँ पर क्या है, हम चोरी कर रहे हैं मेडिसिन की। चोरी करना वैसे गलत बात होती है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए चोरी करना वो सही होगी। तो इस तरह की मोरालिटी होगी आपकी, तो वो स्टेज 5 के अंडर आएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो यहाँ पर देखिए ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्टेज 4 थी, उसका नाम था मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर।
तो ये काफी सिमिलर है, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इन दोनों को ध्यान रखना है। ये है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर और यहां पर आ जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। स्टेज 4 होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। तो यहां पर क्या है, ये हाईएस्ट है मोरालिटी की स्टेज। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल अपनी जान पे भी खिल जाता है दूसरे की भलाई के लिए, पूरे समाज की भलाई के लिए। तो ये क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, आर्मी ऑफिसर पुट देयर लाइफ ऑन लाइन टू सेव अदर्स। जो आर्मी ऑफिसर होता है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर देश को बचाता है, ठीक है, लड़ता है वहां पर बॉर्डर पे। और एग्जांपल देखते हैं तो गांधी हो गए या मंडेला हो गए, तो इस तरह की मोरालिटी रखते हैं जो कि अपने देश की आजादी के लिए लड़ते हैं, ठीक है, अपनी परवाह नहीं करते हैं, पूरी जो लाइफ है वो किसी कॉज के लिए समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह की जो मोरालिटी होती है ये बहुत हाई होती है और ये माना जाता है ये हर कोई इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सारी की सारी हमारी कोलबर्ग की स्टेजेस हैं। तो इसमें आपको ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है कि इसकी स्टेजेस के नाम आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और खास करके लेवल 4 और लेवल 5 जो है उसके बीच का डिफरेंस आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इनके कुछ पॉइंट्स में क्रिटिसिज्म भी हुआ था। आर्टिफिशियल एंड हाइपोथेटिकल डिलेमास, तो इनकी जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें 10 से 16 साल के लोगों को इकट्ठा कर रखा था, बच्चों को इकट्ठा कर रखा था, उनसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि हाइंस शुड स्टील ड्रग टू सेव हिज वाइफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वेदर हाइंस शुड स्टील ड्रग टू सेव हिज वाइफ। तो अगर 10 से 16 साल का जो बच्चा है उसकी ना ही वाइफ है और ना ही वो ऐसी किसी सिचुएशन में अब तक पड़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या ही जवाब देगा। तो इसके बेसिस पे वो जज कर रहे थे, जो कि सही नहीं है। और दूसरा ये हो जाएगा कि किसी को एक क्वेश्चन पूछना अलग बात होती है और वो असली उस सिचुएशन में होगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा वो दूसरी बात होती है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, इसीलिए उनकी ये जो डिलेमास थे, ये सिचुएशंस थी, इनको आर्टिफिशियल और हाइपोथेटिकल बताया गया। उनके सैंपल्स बायस्ड थे। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो खाली मेल लोगों पे किए थे, फीमेल नहीं थी उनके एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए उनके सैंपल को बायस्ड बताया गया और ये उनका क्रिटिसिज्म हुआ। उन्होंने भी पियाजे की तरह क्या है, फिक्स्ड स्टेजेस दे दी थी। तो लोगों का मानना था कि कोई बंदा एक सिचुएशन में एक तरीके से रिएक्ट करता है और दूसरे सिचुएशन में शायद वो प्री कन्वेंशनल की तरह रिएक्ट करे, एक में शायद कन्वेंशनल की तरह रिएक्ट करे। तो एक मोरालिटी होना ये फिक्स नहीं होता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह रिएक्ट करता है। इसीलिए उनकी जो फिक्स्ड स्टेजेस थी उनको क्रिटिसाइज किया गया था। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्टेज इन द कोलबर्ग कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कन्वेंशनल स्टेज हमारी क्या थी, सेकंड लेवल वाली स्टेज थी, उसके अंडर कौन सा आता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज, तो ये लेवल 1 में आता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, तो ये लेवल 3 में आता है, ठीक है। मोरालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स एंड लॉ, तो राइट्स और लॉ की जो बात होती है वो आपकी लेवल 3 में होती है। यहाँ पर राइट्स है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वाला नहीं है ये, यहाँ पर राइट्स है जो दूसरों के हक के लिए हम लड़ते हैं, तो ये दोनों लेवल 3 में है, ये लेवल 1 का था। सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस, ये आ जाएगा आपका लेवल 2 में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये लेवल डी हो जाएगा, सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस। तो जो भी हम लेवल 2 में करते हैं उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि सोसाइटी में हमारी इमेज कैसी होने वाली है, इसीलिए हम कंसर्न रहते हैं, सोशल कंसर्न रहते हैं, इसीलिए ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, सोशल कंसर्न एंड कंसाइंस। Which of the following is a critique of Lawrence Kohlberg's theory of moral development? Stages in Kohlberg's theory were all defined and distinct. तो उनकी स्टेजेस अलग अलग थी, ये बात सही है। और देखते हैं ऑप्शंस को। Stages in Kohlberg's theory draw upon the characteristics used by Piaget to describe the sequence of cognitive development. तो हमने उसकी पढ़ रखी है क्रिटिसिज्म, उसमें ये नहीं आता है, पियाजे का उनका यूज नहीं था। Kohlberg did a longitudinal study with his participants where he interviewed them at 3 to 4 year interval. तो ये भी नहीं आता उनके क्रिटिसिज्म में। कोलबर्ग्स अप्रोच टू मोरल रीजनिंग अंडर एस्टिमेट्स द मोरल मैच्योरिटी ऑफ फीमेल्स, तो ये बात सही है। तो जो कोलबर्ग का एक्सपेरिमेंट था उसमें फीमेल्स नहीं थे, खाली मेल्स थे। ये पता चलता है उन्होंने फीमेल्स की मोरल मैच्योरिटी को अंडर एस्टिमेट किया था। तो ए और डी ऑप्शन दोनों ही लगभग सही हैं, लेकिन जब भी क्रिटिसिज्म की बात आएगी तो उनके जो बायस्ड सैंपल वाली बात है उसका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, इसीलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी क्रिटिसिज्म की बात आएगी तो फीमेल की मोरल मैच्योरिटी को अंडर एस्टिमेट करने वाला जो पॉइंट है इसके साथ ही हम जाएंगे हमेशा। फातिमा रीजंस यू शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज देन योर पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ यू। इन विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग डज फातिमा कम अंडर। तो फातिमा कह रही है आपको ऑनेस्ट होना चाहिए क्योंकि तभी आपके पेरेंट्स क्या है आपके ऊपर प्राउड होंगे, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लेवल 3 में आता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेस्ट की बात होती है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, तो ये भी गलत है, यहाँ पर भी कोई रूल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन हो जाएगा।
पेरेंट्स को प्राउड होगा तो आप क्या है, गुड गर्ल गुड बॉय हो जाएंगे। पनिशमेंट की यहाँ कोई बात नहीं हुई है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। A teacher says to her class, as individual assignment are designed to help individual students learn more effectively, all students should complete their assignment prescribed without any assistance. She is referring to which of the following stages of Kohlberg's moral development. तो टीचर कह रही है कि अगर जो असाइनमेंट है वो इस तरीके से डिजाइन है कि अगर आप काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छी तरह उसको सीख सकते हैं। इसीलिए क्या है, सभी स्टूडेंट को क्या है, अपना काम खुद करना है, अपने असाइनमेंट खुद करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेट फॉर टेट यानी कि जैसे को तैसा वाला काम नहीं हो रहा है। टीचर जो है रूल बता रहा है कोई, ठीक है। पनिशमेंट की भी यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स की बात होती है, प्रोटेस्ट की बात होती है, ठीक है। ये स्टेज 5 की बात है वैसे भी, तो ये स्टूडेंट के लिए तो है ही नहीं यहाँ पे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई है, वो रूल बता रहे हैं कि क्यों आपको कोई काम करना चाहिए, ठीक है। तो स्टेज 4 में आता है ये, कन्वेंशनल स्टेज में, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एज अ टीचर यू फर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग एंड पुट अ पोस्टर एंड फॉर्म कमिटीज इन स्कूल्स। द यंग एडोलेसेंट हु जॉइन यू विद द स्ट्रॉन्ग बिलीफ आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो आप क्या है, ऐसे टीचर हैं जो रैगिंग और बुलिंग को मना करते हैं। अब इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए आपने क्या पोस्टर लगाए हैं और कमेटीज बनाई हैं स्कूल में, ठीक है। तो जो बच्चे आपको ज्वाइन कर रहे हैं उनके लेवल क्या है मोरालिटी की, पर क्या है, एक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, दूसरों के राइट्स के लिए आप लड़ रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट की राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप। तो प्रोटेस्ट करना किस लेवल में आता है, ये हमने पढ़ा है, स्टेज 5 में आता है, ये लेवल 3 में आता है। लेवल 3 यानी कि क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। तो हमको किस स्टेज में ये बात कही जाती है ये बताना है। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय द सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कंसाइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ द लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। तो हम क्या है, ऐसे एक्शन ले रहे हैं जो कि हमारे खुद के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है और जो कि सारी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे होंगे, ठीक है। पूरी ह्यूमैनिटी का भला होगा, पूरे समाज का भला होगा उसमें, और वो शायद हो सकता है कभी कभार लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, गलत होंगे। कभी कभार क्या है, आप रूल तोड़ के क्या है आगे बढ़ जाते हैं, अपनी जान की परवाह करे बगैर भी क्या है दूसरे की जान को बचाते हैं। तो ये क्या है, लेवल 3 की में आता है, ठीक है, लेवल 3 में आता है। लेवल 3 यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल हमारी जो लेवल है उसके अंडर आता है। बी और सी तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि बी की बात जो है सोशल ऑर्डर की बात लेवल 2 में करी जाती है। अब बचते हैं ए और डी। तो ए जो है वो प्रोटेस्ट से रिलेटेड होता है, प्रोटेस्ट की यहाँ कोई बात नहीं हुई है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बचता है हमारा डी, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एंड ओरिएंटेशन। तो ये क्या है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी होता है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जो है बंदा वो ह्यूमैनिटी की, पूरी ह्यूमैनिटी की बात करता है, जो भी काम करता है उसमें पूरे समाज का कल्याण होता है उसमें, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल गांधी, मंडेला ये मैंने दिए थे। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो है वो लेवल 3 में आता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन कोलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस। तो एब्सेंस ऑफ मोरालिटी लेवल 1 में होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। इस लेवल में क्या होता है, बच्चे की खुद की कोई मोरालिटी नहीं होती है, वो जैसे एडल्ट को देखता है वैसा ही करने लग जाता है। तो लेवल 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। तो प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज आती हैं, पहले में क्या है, पनिशमेंट वाली बात होती है और दूसरे में टिट फॉर टैट वाली बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो डी ऑप्शन में पनिशमेंट की बात हो रखी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप AEES-PRT की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, AEES-PRT कंप्लीट सिलेबस। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।